डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जिस कंटेंट का हम डिस्कशन किए हैं वह नगरों के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 7 नगर हैं। लेकिन अभी हम काफ़ी दिनों के बाद वीडियो प्रस्तुत आप लोगों के सामने कर रहे हैं, जिसका मुख्य वजह कुछ उलझन था। लेकिन आज से हम कंटिन्यू वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। मेरे वीडियो को आप लोग देखिए और अपने फेस को जो है उज्जवल बनाइए। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं, मेरी दुआ है। तो चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज एक हड़प्पा संस्कृति के रूप में की गई तो क्यों की गई। तो इस कंटेंट को आप लोग समझिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था इसकी खोज एक हड़प्पा संस्कृति के रूप में कैसे हुई। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज एक हड़प्पा संस्कृति के रूप में कैसे हुई। तो जाहिर सी बात है इस कंटेंट को हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं कि कांस्ययुगीन सभ्यता इसे कहा जाता है क्योंकि कांसा धातु का प्रयोग इसमें इस सभ्यता में ज़्यादा हुआ है। और कांस्ययुगीन प्रथम कांस्ययुगीन द्वितीय जो है 2 भागों में जो बटा हुआ था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण दोनों क्या हुआ, यानी वह विलुप्त हो गया और उसके बाद एक टीला के रूप में अस्तित्व में आया, जिसका मैसेज सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी। और उसका जो उस टीला का जो खुदाई जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जाहिर सी बात है की और उन्होंने हड़प्पा संस्कृति का नामकरण किया। तो जाहिर सी बात है इस सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की है। लेकिन इसका मैसेज जो सर्वप्रथम दिए थे वह कौन दिए थे, चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में। तो इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इस पर हम डिस्कशन बहुत स्ट्रिक्ट ढंग से नेक्स्ट वीडियो में किए हैं, आप लोग देखिए। लेकिन इसके बावजूद इसके एरिया को भी हम बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, नॉर्थ में जो है आपको मंडा, यानी मंडा एक प्लेस है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और साउथ में जो है धर्माबाद जो वो भी प्लेस है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। लेकिन यह किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है और धर्माबाद परवरी नदी के किनारे है। और जाहिर सी बात है इस पर भी हम डिस्कशन किए हैं क्षेत्रफल पर भी, लेकिन एक बार हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं कि नॉर्थ में मंडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, साउथ में धर्माबाद जो परवरी नदी के किनारे पड़ता है, और वेस्ट में जो है बलूचिस्तान और यानी कांगड़ोर है जो जाहिर सी बात है तासक नदी और जो पाकिस्तान में पड़ता है, और ईस्ट में जो आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है हिंडन नदी किनारे। जो तो डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेगा तो नॉर्थ में अखनूर जिला हो गया, साउथ में जो है जाहिर सी बात है अहमदनगर जिला, और वेस्ट में पाकिस्तान है, मकराम तक यानी फैला हुआ है, और ईस्ट में जो है आपको बताना होगा मेरठ जिला। तो इस कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी। और इस सभ्यता का जाहिर सी बात है इस सभ्यता का क्षेत्रफल, इसका चौहद्दी हम बता चुके हैं आप लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी हम बता चुके, लेकिन इस सभ्यता का क्षेत्रफल यानी कितने फैला हुआ था
तो जाहिर सी बात है इस सभ्यता के छत पर 12 99 600 1299 600 जो है किलोमीटर स्क्वायर यानी किलोमीटर स्क्वायर में सिंधु घाटी सभ्यता जो है का क्षेत्रफल फैला हुआ है। लेकिन इस सभ्यता का सबसे जो घनत्व वाला यानी इस सभ्यता का सबसे घनत्व पूछेगा कि कहाँ था, इस सभ्यता का सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ था, तो वह घाघर क्षेत्र यानी घाघरा का क्षेत्र था। इस सभ्यता का जो घनत्व जो है, इस सभ्यता का घनत्व अगर पूछेगा घनत्व तो जाहिर सी बात है घाघरा क्षेत्र। लेकिन एक बात और बनी कि इस सभ्यता का सबसे अगर लार्जेस्ट अगर यानी सबसे बड़ा जिला था इस सभ्यता का, इस सभ्यता का सर्वाधिक लार्जेस्ट नगर कौन था, इस सभ्यता का सर्वाधिक लार्जेस्ट नगर तो वो है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। यह अकेले जो है जाहिर सी बात है 250 हेक्टेयर 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ओके, फैला यहाँ तक आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन सबसे लेटेस्ट खोज किस नगर का हुआ था, तो जाहिर सी बात सबसे प्रथम खोज अगर सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ तो वह हुआ हड़प्पा। लेकिन सबसे अंतिम खोज किसका हुआ, सबसे अंतिम नगर का सबसे अंतिम खोज तो वह हो गया धवलावीरा का हुआ था। ओके, जो सबसे लेटेस्ट खोज इस नगर का हुआ था, अंतिम खोज किस नगर का हुआ था, अंतिम खोज नगर किस नगर का हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ धवलावीरा का हुआ था। और धवलावीरा जाहिर सी बात है किस नदी के किनारे है, तो इस चीज को आप लोग जानिए कि धवलावीरा जो है आपको गुजरात में पड़ता था। लेकिन इसका जो है धवलावीरा का नदी जो है ये नदी किनारे अवस्थित नहीं था। लेकिन इसके बावजूद सभी भी नगर, बहुत सारे नगर की खोज करी की गई, लेकिन वह नदी किनारे स्थित था। जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा जाहिर सी बात है रावी नदी किनारे स्थित था। और उसका खोज किसने किया था, तो उसका खोज सर्वप्रथम आपको हम बताएं कि दयाराम साहनी ने किए थे। और कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में किए थे। इसी तरह सभी नगरों के बारे में हम बताते हैं आप लोगों को एक तरफ से, और किसने खोज किया और किसकी नदी किनारे वह नगर और किस नदी किनारे वह नगर स्थित था, और उसका खोज किसने किया और कब किया। इस चीज़ को भी भली बात आपको जानी थी कि आपकी परीक्षा में काफी सहायक सिद्ध होगा। चलिए लिखते हैं कि जाहिर सी बात है कि हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने जब मास्टर किया था 1921 ईस्वी में की थी, तो वह रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल किया था तब 1922 ईस्वी में, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तीसरा नगर था चुनौदुरु।
जिसका खोज जाहिर सी बात है समुद्र गोपाल मजुमदार ने किए थे। तो ये भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित था। लेकिन इसी तरह डिफरेंट नगरों की खोज डिफरेंट खोजकर्ता के द्वारा की गई, डिफरेंट खोजकर्ता के द्वारा यानी किया गया, उत्खननकर्ता के द्वारा किया गया, और सभी नगर कोई ना कोई नदी किनारे स्थित था। लेकिन इसके बावजूद जाहिर सी बात है कुछ जो है कंटेंट है जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था और इस प्राचीन नाम का साक्ष्य कहाँ से कैसे मिला है। तो इस चीज़ को आप लोग जानिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध मेसोपोटामिया यानी मिस्र के सभ्यता से था, और उन्हीं से एक लेख मिला। उस लेख का नाम था ऊर। मेसोपोटामिया का ऊर एक स्थान है, प्लेस है। उस मेसोपोटामिया यानी मिस्र के में एक स्थान है जिसका नाम है ऊर, यानी मेसोपोटामिया के ऊर से प्राप्त मेसोपोटामिया के ऊर से बड़ा मेसोपोटामिया के ऊर से बड़ा एक लेख 2400 ईसा पूर्व में मिला। 2400 ईसा पूर्व में मिला, और उस लेख में जाहिर सी बात है विभिन्न स्थानों का जो प्राचीन नाम था निम्न था। विभिन्न स्थानों का उस लेख को पढ़ने के बाद विभिन्न स्थानों का प्राचीन नाम निम्न जाहिर सी बात है। वो कौन कौन नाम है? पहला हो गया आपका मेलुहा का प्राचीन नाम मेलुहा था। क्या था? प्राचीन नाम। ये हो गया प्राचीन, ओके। और ये हो गया सिंधु का प्राचीन नाम मेलुहा हुआ, और नया नाम सिंधु हुआ, नया नाम। उसी तरह था मकरान माकन का नया नाम क्या था? प्राचीन नाम माकन था। माकन का बन गया मकरान। उसके बाद जो है उस लेख में एक और जो है नाम मिला है दिलमुन, जिसे आधुनिक नाम जो है बहरीन के नाम से जाना जाता है। तो इस कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई आप लोग परेशानी नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद आप यह जानिए कि प्रमुख राजधानियाँ जो थी इसे जानना आपको अनिवार्य है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसमें यह चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी में जितने भी स्थलों पे जितने भी नगरों की खोज की गई, यानी मुख्य रूप से 12 नगर, लेकिन उसमें से 7 ही नगर जो है प्रमुख है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद बनावली, चंद्रमुद्रो, लोथल, रोपड़, धौलावीरा, ये 7 नगर जो है मुख्य था। उसके बावजूद जिन जिन नगरों या स्थानों की खोज की गई वह मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में 12 थे। तो वह कौन 12 नगर था मुख्य रूप से, और उसमें से मुख्य रूप से 7 नगर जो है नगरों की मान्यता मिली। 7 जो है 12 में से 7 को
नगर रूप में मान्यता मिली वह है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, बनावड़ी, चुनमुद्रो, उसके बाद लोथल, उसके बाद रोपड़ और धौलावीरा। ओके, लेकिन 12वां जो नगर है जिसका खोज स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद में की गई है, तो स्वतंत्रता के पहले सबसे ज़्यादा जो खोज की गई वह किस स्थान पर की गई, तो राजस्थान में की गई, और स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जो खोज हुई वो गुजरात में हुई। इस सब नगरों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जो है बताएंगे और उसको जो है उसका स्थिति के बारे में बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। तो आप लोग जानने का यह प्रयास कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख राजधानियाँ थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, जाहिर सी बात है दोनों को चोलवा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, यानी हड़प्पा 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 मोहनजोदड़ो, जाहिर सी बात है इसे जोड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसे जोड़वा राजधानी के रूप में हड़प्पा मोहनजोदड़ो को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह दोनों ही आधार और वस्तु में समानता का परिचय देता है। आधार और वस्तु में समानता का परिचय देता है, इसलिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जोड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता है। और हड़प्पा 1921 में हम आपको बताए हैं कि दयाराम साहनी ने किए थे, जो रावी नदी के तट पर स्थित था, और मोहनजोदड़ो को दाखलदास बनर्जी ने की थी में, जो सिंधु नदी के किनारे था। लेकिन सबसे अगर विस्तृत अगर नगर था वह मोहनजोदड़ो था। ये भी बताया आप लोगों को 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था, और सबसे जो डेंसिटी वाला जो नगर था वह एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता में, क्षेत्र था वह घग्गर क्षेत्र था, यानी घाघरा का क्षेत्र, यानी घाघरा का क्षेत्र था। तो उसके बारे में भी हम आपको बताए हैं। लेकिन आप यह जानिए कि लोथल जो गुजरात में पड़ता था, उसे व्यवसायिक राजधानी के रूप में जाना जाता था। लेकिन धौलावीरा जाहिर सी बात है सबसे श्रेष्ठ नगर के रूप में अस्तित्व में आए। तो कब आया, इस सब चीज़ों पर, यानी सब मुद्दों पर, सब विषयों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ही जानिए, और उसके बाद इसका जो मेन जो फैक्टर है सिंधु घाटी सभ्यता में, मेन जो कंटेंट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स।